जी बिल्कुल, देखिए अभी के लिए जो फिलहाल जो डेटा है वो 20 तक पहुंच गया है। 20 लोगों की मृत्यु हो गई है, 35 लोगों को वहां से निकाला गया है और ये जानकारी सामने आ रही है कि होटल में 25 कमरे चल रहे थे जिसमें से सिर्फ 6 की अनुमति थी। यानी जो यहाँ पर जिस तरीके से जो अनुमति थी उसका जो है वो पालन नहीं किया गया। यहाँ पर सारी चेकिंग नहीं थी और जिस तरीके से आग लगी उसमें बताया जा रहा है कि जो सामने एक हॉस्पिटल था उसमें जो पेशेंट है उनके रिलेटिव्स रह रहे थे और ज्यादातर इसमें फॉरेनर्स के रहने की बात सामने आ रही है। फिलहाल के लिए जो है वो 3 हॉस्पिटल में अलग अलग घायलों को शिफ्ट किया गया है क्योंकि आग जिस तरीके से लगी लोगों ने जो है वहां से कूदना शुरू कर दिया था जिसके चलते लोगों को बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। ये एक होटल है या रेस्टोरेंट है फरा? देखिए नीचे इसके एक रेस्टोरेंट बना था और ऊपर एक होटल है, लेमन ग्रीन ट्री के नाम से इसका पूरा होटल है और इसमें सिर्फ 6 कमरे बनाने की अनुमति दी गई थी और इसमें 25 कमरे बनाए गए हैं और इसके लिए कोई भी जो है वो पूरी तरीके से अनुमति नहीं ली गई थी, लीगली ये नहीं बना हुआ था। बड़ा सवाल ये उठा है कि अभी तक इसमें कोई चेकिंग क्यों नहीं हुई, वहाँ कोई पहुंचा नहीं। अब इसका जो ओनर है उसकी जांच जो है वो की जाएगी, पूरी तरीके से जो है वो इन्वेस्टिगेशन पूरी की जा रही है कि किसके नाम पर ये होटल है। रेस्टोरेंट जो है वो नीचे था और उसके ऊपर जो है वो होटल बनाया गया था और सिर्फ 6 कमरों की अनुमति दी गई थी जिसको बढ़ाकर जो है वो 25 कमरे कर दिए गए जिसकी इजाजत जो है वो पूरी तरीके से नहीं थी। चाहे कोई भी होटल हो चाहे कोई भी रेस्टोरेंट हो, एक इमरजेंसी एग्जिट जो है बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था फरा? क्योंकि कह रहे हैं कि लोग कूदकर अपनी जान बचा रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। जब लोगों ने देखा कि कोई जगह नहीं बची है वो कैसे निकले तो उन्होंने डर कर कूदना शुरू कर दिया जिसके चलते बहुत सारे लोग घायल हुए हैं और कई लोग जो हैं उनको भागने का भी मौका नहीं मिला। इतनी भीषण आग लगी थी और जो रेस्क्यू टीम है उसको भी पहुंचने में जो है वो काफी ज्यादा देरी हुई जिसके चलते ये हादसा जो है वो काफी बड़ा हो गया और पहले जो है 10 लोगों की मृत्यु की जानकारी सामने आ रही थी लेकिन अब जो है वो आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया है और अभी भी कोशिश ये की जा रही है कि कहीं पर कोई रह न गया हो। पूरी तरीके से अभी भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको दोबारा से जो है वो चेक किया जा रहा है कि कोई कहीं छूट तो नहीं गया, कोई और जो घायल है वो फंसा ना हो। बिल्कुल, और हमें देख पा रहे तस्वीरों में भी कुछ कह नहीं सकते कि कितनी कैजुअलिटीज होंगी क्योंकि अभी तक तो 20 लोगों की मौत की ही जानकारी है। क्या कोई आंकड़ा कुछ भी पता चल पा रहा है फरा कि होटल में कितने लोग थे, रेस्टोरेंट में उस वक्त कितने लोग थे? देखिए अभी जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सिर्फ जिन लोगों की मृत्यु हुई है और जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि कहीं लोग जो हैं वो अंदर तो नहीं रह गए। कितने लोग जो हैं वो जब आग लगी तो भागे। कुछ प्रत्यक्षदर्शी ये भी कह रहे थे कि एम्बुलेंस के यहाँ पहुंचने की जगह नहीं है, बस किसी तरह एम्बुलेंस यहाँ पर उनको निकाला नीचे से साधारण, उनको फिर ऊपर से जितने ऊपर थे 40 से 45 लोग ऊपर से निकाला हमने सारा, मैक्स में लेके गए। उसके बाद लास्ट के जो 3 लोग ऊपर के रह गए थे उनको हम सफदरजंग देके आए सर। ये करा जी। होटल का नाम क्या था? फ्लोरेंस सर, क्या है कुछ नाम? फ्लोरेंस जी सर। हाँ सर, आग ज़्यादा लगी ना तो बंद है, कहीं निकलने की जगह नहीं थी। उससे लोग जैसे ही हम उठा रहे थे हमारे हाथ में ही खाल जो होती है वो आ गए सर। हाँ सर, लॉक थे कुछ लोग। ऊपर का दरवाजा भी हमने रॉड से तोड़ा था सबसे ऊपर टॉप फ्लोर का। फिर वो लोग थोड़े जो ऊपर थे वो थोड़े सेफ हो गए, जो हमने थोड़ा ऊपर चले गए तो बाकी किसी को पता नहीं चला भाई कहाँ भागना है। बाथरूम में लॉक थे, बाथरूम का दरवाजा भी तोड़ा हमने, वहाँ से भी लोग निकाले हमने सर। मेरा इसरार खान। कम से कम आने वाले दिनों में ऐसी गलती न करे, इस पर भी इसको भी रोकने के लिए बड़ी रणनीति पर अब काम करना तत्काल प्रभाव से शुरू हो गया और पीएम के ट्वीट ने यह जाहिर कर दिया है। इस अग्निकांड पर जो है प्रधानमंत्री ने भी दुख जाहिर किया है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दुख जताया है। घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। पीएम का कहना है लोगों की जान जाना एक दुखद घटना है और बहुत ज्यादा दुखद घटना है ये। फरा हमारी सहयोगी ये जानकारी साझा कर रही थी कि ऊपर की तरफ होटल बना हुआ था और नीचे एक रेस्टोरेंट था। दिनेश शर्मा सुनिए क्या कह रहे हैं। दुखद घटनाओं में भी मैं समझता हूँ कि राजनीतिक वक्तव्यों से लोगों ने बिल्डिंग से कूदकर भी अपनी जान बचाई है। इस अग्निकांड पर पीएम मोदी ने दुख जताया है और साथ ही कहा कि जो लोगों की जान गई है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। बहुत बड़ा दुख है। रेस्क्यू कह रहा था बंदों को।
था निकालते हुए, क्या मैं खुद निकाला, देखा क्या है हमने, सारे लोगों को हमने निकाला नहीं है, हम वो लोग हमने वो मंजर देखा है, हम आपको बता नहीं सकते। सीढ़ियों पे बाथरूम में बैठ के नीचे से हमने खींच के लोगों को। तो देखिए 30 से ज्यादा लोग जो है उन्हें यहाँ से निकाला। तो कहाँ लोग छुपने की कोशिश कर रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे इस आग से। आप सोचिए कि अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने कितने पैंतरे आजमाए होंगे, लेकिन दुख की बात यह है कि इस आग को काबू में नहीं पाया गया। और काफ़ी भीषण आग क्योंकि ये लगी थी, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए कहीं भी छुप रहे थे। और जितने भी राहत बचाव दल कर्मी हैं, उनका कहना है कि हमने जो मंजर देखा हम वो बयान नहीं कर सकते हैं। कहीं बेड से लोगों को निकाला गया है, बाथरूम से निकाला गया है, कैसे कैसे लोगों की जान बचाई गई है। और फिर एम्बुलेंस मौके पर मौजूद थी, जिनके जरिए फॉरेन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। शॉर्ट सर्किट के कारण होटल में आग लगी थी। ऊपर होटल जिसमें कि 5 कमरों का इजाज़त तो दिया गया था, लेकिन 25 कमरे इसमें बनाए गए थे। और नीचे रेस्टोरेंट था। भीषण आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से, और देखते ही देखते आग बहुत ज़्यादा फैल गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी घायलों को, पीएम की तरफ से यह ऐलान किया गया है। लेकिन लोगों का जान जाना बहुत दुखद घटना है। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगी, रेस्टोरेंट में नीचे आग लगी। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। दिल्ली के मालवीय नगर में सुबह लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में आग लगने से अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक 9:45 पर आग लगने की सूचना मिली थी। बिल्डिंग से अब तक 37 लोगों को बचाया जा चुका है। बेसमेंट से भी 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कई लोगों की हालत गंभीर है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। फायर ब्रिगेड की जो 10 गाड़ियां हैं वो बिल्डिंग में आग जो लगी उसको बुझाने में जुटी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस बिल्डिंग में आग लगी वो 6 मंजिल की है। सुबह 8:51 पर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में आग भड़की थी। जब वहां का कांच फोड़ा गया तो बेसमेंट की तरफ आग फैल गई। यहां पर फ्लोरिस स्टे होटल संचालित होता था, नीचे रेस्टोरेंट, ऊपर होटल। और दिल्ली में आग लगने की ये जो घटना सामने आई, इस पर अब मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ने दुख व्यक्त किया है। बिल्डिंग में लगी आग को फायर ब्रिगेड ने बुझाया है किसी तरह। अभी भी आग धधक रही है कहीं कहीं पर, जिसको बुझाने का सिलसिला जारी है। दिल्ली के जो एलजी हैं तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि मालवीय नगर के हौज रानी स्थित एक होटल में लगी भीषण आग की घटना से बहुत दुखी हूं। पुलिस, नागरिक प्रशासन और अग्निशमन बचाव दल इस समय घटनास्थल पर मौजूद है और राहत कार्य चला रहे हैं। अधिकारियों से बात की जा रही है। निर्देश दिया गया है कि इस दुख की घड़ी में है ये सकरी गलियों से पार करता हुआ ये वो इलाका है जहां पर इतनी बड़ी आग लगी थी। और अभी तक फिलहाल 21 लोगों के जो है वो दुखद निधन के 21 लोगों की जो है वो खबर सामने आ रही है। देखिए ये गली को अंदर क्रॉस करते हुए यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी पहुँच गए हैं। और इधर ये जो किस साइड है बिल्डिंग, कहाँ पे देखिए ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर, इसको फिलहाल यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया है। और यहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं, ये गेस्ट हाउस है ये, यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और पूरी जो तफ्तीश है वो यहाँ पर चल रही है। आप मलबा गिरा हुआ देख सकते हैं, आप अन्य जो इंतजामात हैं, जिस तरीके से फायर सेफ्टी अरेंजमेंट करने की कोशिश की गई थी वो देख सकते हैं। तो एक ये सकरी गली है यहाँ पर। बिल्डिंग आप देखिए किस तरीके से तारों का मकड़जाल है यहाँ पर, किस तरीके से एक एक जो सटी हुई बिल्डिंग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है। ऐसे में फायर जो लैंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, जब विदेशी नागरिक यहाँ पर आकर रुकते हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं, तो क्या उचित इंतजाम किए गए थे लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा? क्या उचित इंतजाम किए गए थे फायर डिपार्टमेंट द्वारा? क्या उचित इंतजाम किए गए थे एमसीडी द्वारा? ये जसप्रीत बहुत बड़ा सवाल है। और कम से कम हमारी जो दिल्ली में संबंधित लोग इस व्यवस्था के जो जिम्मेदार है, अव्यवस्था हम कह सकते हैं, उनको आने वाले दिनों में इसका जवाब देना होगा। आखिरकार वो कर क्या रहे थे? और देखिए ये तस्वीरें देखिए जो न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको ये दिख रही हैं, तारों इन वायरिंग्स का क्या किया गया जब यहाँ पर विदेश से लोग आकर रुक रहे थे? क्या ऐसी परिस्थितियों में गेस्ट हाउस का जो संचालन है वो क्या होना उचित है?
क्या ऐसे लोग जब यहाँ पर आएंगे, लगातार आएंगे जाएंगे, तो क्या ऐसे में जो इनकी उचित सुरक्षा हो पाएगी? कम से कम हमें यहाँ पर देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि इन तारों के मकड़जाल में, सकरी गलियों में एक गेस्ट हाउस चल रहा हो जिस पर 5 कमरे का अप्रूवल हो और 4 गुना ज्यादा उसमें कमरे बन गए हों और उसके बाद यहाँ पर ऐसा गेस्ट हाउस चल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि विदेशी नागरिक यहाँ पर आते हैं अपनी जान बचाने के लिए। भारत को एक जो मेडिकल रिस्पांस सिस्टम भारत एक डेवलप कर रहा था, वहाँ पर वो ऐसे नागरिक यहाँ पर आते हैं, अपना इलाज कराने आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य ये है कि उनको बदले में क्या मिलती है? ऐसे असंवेदनशील, ऐसे असुरक्षित जगहों पर रहकर, रुककर, टिककर उनको मिलती है एक मौत, दर्दनाक मौत, धुएं में घुटकर मौत मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा, ये एक व्यवस्था के लिए सवाल है कि आखिरकार ये एजेंसियां कर क्या रही थी, क्यों ये इन्होंने टाइमली एक्शन नहीं लिया, क्यों ऐसी जगहों पर को परखा नहीं। और ये कोई नई बात नहीं है जसप्रीत, ये एकाएक नहीं है। अब भारत में अलग अलग जगहों पर पिछले 5-6 सालों में, खासकर दिल्ली एनसीआर में ऐसे सेंटर डेवलप हुए हैं, ऐसी जगह, ऐसी गेस्ट हाउस यहाँ पर डेवलप हुई हैं, लेकिन उनमें जो रुकने का, उनमें जो सेफ्टी के इंतजाम है वो नदारत है। देखिए, इस जगह को बकायदा वेबसाइट पर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर बकायदा इनको एक एडवर्टाइज किया गया था कि 3,000 से 5,000 रुपए तक में आपको रूम है, वो रूम यहाँ पर मिल जाएंगे वहाँ पर, और आप यहाँ पर आइए, एकदम आपको लग्जरी व्यवस्था मिलेगी। ये लग्जरी व्यवस्था है, ये तस्वीरें देखिए, ये लग्जरी व्यवस्था है तारों के बीच, सकरी गलियों के बीच, और जिसको बकायदा सोशल मीडिया पर भ्रामक तरीके से प्रचारित किया गया था। और अब यह एजेंसियों के सामने है कि कैसे इन कसूरवार लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई करें। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण इस होटल में आग लगी और 37 लोगों को हालांकि बचाया गया है। 20 लोगों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने इस पर दुख व्यक्त किया है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर दुख व्यक्त किया है, और एलजी की तरफ से भी एक पोस्ट जारी किया गया है। जो तस्वीर है वो अब धीरे धीरे और सामने आ रही हैं, और कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका भी यही मानना है कि संकरी गलियां होने की वजह से एम्बुलेंस मौके पर बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाई, इसलिए आग को काबू में जल्दी से नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।